हेलो फ्रेंड, वेलकम इन सिंगल लॉ क्लासेज। अभी आरजीएस प्री एग्जाम 2025 लगा है, उसका हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए। हमारा प्रयास है कि हम आपको सही आंसर दें, करेक्ट आंसर दें, लेकिन सही आंसर, करेक्ट आंसर हाई कोर्ट का ही माना जाए। ये तो सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची में निम्न में से कौन वर्ग एक का उत्तराधिकारी नहीं है? राइट आंसर इज द थर्ड, पिता। Who among rest the following is not here in the class first of the schedule of the Hindu Succession Act 1956? Right answer is the father. Father क्लास फर्स्ट में नहीं आता है, बाकी के सारे क्लास फर्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो येलो कलर से हमने बोल्ड किए हैं ये राइट आंसर है। परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रयोजनों से बाद की संस्थिति उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा तब होती है जब दावेदार के दावे का परिधान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। For the purpose of limitation Act 1960, a suit is instituted in the case of a claim against a company which is being bounded up by the court when the claimant first sends his claims to the official liquidator. Next question. सिविल जज अजमेर द्वारा एक डिक्री पारित की जाती है, बाद में ब्यावर नाम से नया जिला बन जाने के कारण स्थानीय क्षेत्राधिकार बदल गया तथा अब प्रश्नगत संपत्ति सिविल जज ब्यावर के क्षेत्राधिकार में आती है। निम्न में से कौन सा न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन का क्षेत्राधिकार रखता है? सिविल जज अजमेर एवं ब्यावर दोनों। ए डिक्री पास्ड बाय द सिविल जज अजमेर लेटर on account of the creation of new district, namely Beavar, local jurisdiction has been changed and now the land in question comes under the jurisdiction of the civil judge Beavar. Which of the following courts have jurisdictions to the execute such decree? Both civil Ajmer and Beavar. आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर है? इसका राइट आंसर थर्ड है, एक और दो दोनों सही है। Which is the following the best suited answer to fill in the blank of the statement below? Both first and are correct. Next question. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पट्टा मौखिक करार द्वारा किया जा सकता है? कब्जे के परिधान सहित स्थावर संपत्ति का 1 वर्ष से अनधिक अवधि का पट्टा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, which of the following lease can be made by oral agreement? A lease of immovable property for any terms not exceeding 1 year, accompanied by delivery of possession. Right answer is the third. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैडन केस का नियम कहलाता है मिसशिप का रूल, रिस्टी का नियम। राइट आंसर इज द 6 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल बिक्री अधिनियम 1930 के अंतर्गत परिधान और संदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इज द फोर्थ। कोई अभिव्यक्त संविदा न हो, माल का विक्रेता क्रेता द्वारा परिधान के लिए आवेदन करने का इंतजार किए बिना उसका परिधान करने के लिए आबद्ध है। Which of the following statement is not correct with regard to the payment and delivery under the Sale of Goods Act 1930? Apart from any express contract, seller of the goods is bound to deliver them without waiting the buyer to apply for the delivery. Next question. माल विक्रय अधिनियम 1930 के प्रावधानों के अनुसार विक्रय की सुविधा लिखित, राइट आंसर इज द फोर्थ, या बातचीत या भागते लिखित भागते बातचीत की जा सकती है अथवा पक्षकारों के आचरण से भी विवचित हो सकती है। बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, पार्टली इन राइटिंग एंड
partly by birth of mouth or may also be implied from the conduct of the party. Next question. उन शब्द और पदों के लिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काम में लिए गए, प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 and not defined then but defined in the shall have the same. The Information Technology Act, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता and भारतीय न्याय संहिता. Right answer is the fourth. हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जहां अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, किसके द्वारा तथा किसे अपत्य को दत्तक में दिया जा सकता है। अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत वह संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकता है। According to the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Bihar. According to the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act 56, Bihar, parentage of the child is not known by whom and to whom a child can be given in the adoption. Right answer is the fourth option. Guardians of the child may give the child in adoption with the previous permissions of the court to any person, include the guardians himself. Fourth. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा सेक्शन 133 के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्वयं उपसंजाति से छूट पाने का हकदार नहीं है। राइट आंसर इज द लोकसभा का अध्यक्ष। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 which among the following is not entitled for exemption from personal appearance. Right answer is the deputy speaker of the House of the People. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नजूल भूमि से अभिप्रेत है। राज्य सरकार में निहित वह आबादी भूमि जो नगर पालिका या पंचायत सर्किल या गांव या कस्बा शहर की सीमा के अंदर हो। अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, नजूल लैंड शैल मीन्स आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और ए पंचायत सर्किल और ए विलेज टाउन और सिटी vesting the state government. Right answer is the third. Next question. मुस्लिम विधि के अंतर्गत बैड डेथ मतलब मृत्यु सैया के दौरान उत्तराधिकारी के पक्ष में ऋण की अभिस्वीकृति। राइट आंसर इज द थर्ड। वैध प्रमाण है परंतु इसकी तुष्टि तभी की जा सकती है जब ऋण एवं अंतिम संस्कार के खर्चों के भुगतान के बाद इसे तुष्ट करने में पर्याप्त संपत्ति शेष बचती है। Under the Muslim law या Mormon law, an acknowledgement of a debt made during the death illness in favor of an heir is a valid proof, but may be satisfied only if after payment of the funeral expense and debt, sufficient property remains to the satisfy the same. Next question. बबलू को सलीम एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। बबलू को सलीम इन शब्दों को लिखकर एक कागज पर देता है। सलीम से 500 रुपए में घोड़ा खरीदा। सही उत्तर का परीक्षण कीजिए। बबलू मौखिक वारंटी साबित कर सकता है। बबलू में प्रूव द वर्बल वारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि के अंतर्गत चल एवं अचल संपत्ति या पैतृक एवं स्वअर्जित संपत्ति में कोई अंतर नहीं है। Which of the following statement is correct with regard to the general rule of inheritance under Mohammedan law? There is no distinction under the Mohammedan law of the inheritance between movable or immovable property or between ancestral and self-acquired property. Right answer is the first. माल विक्रय के लिए एक अभिकर्ता रमेश जैसे उधार बेचने का प्राधिकार है। हाकम सिंह की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच के बिना हाकम सिंह को माल उधार बेचता है। बाद में यह पता चलता है कि इस विक्रय के समय हाकम सिंह दिवालिया है। रमेश उससे हुई हानि के लिए अपने मालिक को प्रतिकर देगा।
Ramesh is an agent for sale of goods having authority to sell on credit. Ramesh sells to Hakim Singh on credit without making proper and usual inquiries with regard to his solvency. Later on, it reveals that Hakim Singh was solvent at the time of the such sale. Ramesh must make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. Right answer is the first. हाँ, इस क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में वेरिएशन है। यहाँ हिंदी में दिवालिया है और जिसके यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर इन्होंने लिखा है सोलवेंट लिखा है। बाकी मेरा तो ये व्यू है कि यहाँ इंक्वायरीज है, चाहे वो सॉल्वेंसी की इंक्वायरी, तो ऐसा कोई इसमें डिस्प्यूटेड होना भी नहीं चाहिए। अपन एक कॉमन सेंस इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई इंक्वायरी सॉल्वेंसी की करे या इंश्योरेंस। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिस्वीकृति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? अभिस्वीकृति प्राप्त हो सकेगी यदि वह उस संपत्ति अधिकार की यथावत प्रकृति का विनिर्देशन न करती हो। Under the Provision of Limitation Act 1960, which of the following statement is correct with regard to the acknowledgement? An acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of the property or right. Right answer is the second. Next question. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 21 के अधीन प्रतिकर के निर्धारण में न्यायालय विनिर्दिष्ट सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। राइट आंसर इज द फोर्थ। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 73 इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1960 कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सप्तपदी से अभिप्रेत है अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्त सात पद चलना। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सप्तपदी मीन्स द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय द bridegrooms and bride jointly before the sacred fire. Right answer is the third. किन परिस्थिति में कोई भी दस्तावेज जिस दस्तावेज पर राजस्थान न्यायालय फीस और बाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 के अधीन फीस प्रभार्य है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य फीस से अन्यून फीस को संदिग्ध किए बिना उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत या प्रदर्शित की जा सकती है। जब कभी दंड न्यायालय की राय में न्याय की विफलता को रोकने के लिए ऐसे दस्तावेज की प्रस्तुति या प्रदर्शित करना आवश्यक हो। Under what circumstance a document which is chargeable with fees under Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act 1906 can be filed or exhibited in any court, including the High Court, without payment of a fees of amount not less than that indicated as chargeable under the said act? Right answer is the first. Whenever the filing or exhibition in criminal courts of a document is in the opinion of the court necessary to prevent a failure of justice, criminal court में आप यहाँ बिना फीस के ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्ष का द्वारा आक्षेप किया जाता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन, मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर है? स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जब वह त्रिपीडन, असमय कसर, कपट, दुर्व्यसन, दुर्व्यय, छल, उपयोग सभी सही है इसका आंसर के द्वारा कारित ना हो। मतलब फ्री कंसेंट में जब ये एलिमेंट्स ना हो तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट कही जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड टू फिल इन द ब्लैंक? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, इनके द्वारा यदि कॉज नहीं है तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द आर करेक्ट, फ्री कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।
Which of the following statement is correct with regard to the provisions regarding submission of resignation by judge of the Supreme Court of India? A judge of Supreme Court may, by writing under his hand, address to the President, resign his office. Right answer is the first. Next question. निम्न में से कौन सी रिट का तात्पर्य किसी निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करना जो क्षेत्राधिकार के बाहर था, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था है. राइट आंसर इज द उत्प्रेषण. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स क्वेश्चनिंग एन ऑर्डर पास बाय ए लोअर कोर्ट दैट वाज विदाउट जुडिक्शन और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. राइट आंसर इज द सर्सोररी रिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय अधिनियम 1908 के प्रावधान का एक वसीयत को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत या जमा किया जा सकता है किसी भी समय एट एनी टाइम. अंडर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ए बिल में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम. बिल को आप कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के सामने पेश कर सकते हो. राइट आंसर इज द फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार एक दत्तक पुत्र जो अप्राप्तव्य हो को नैतिक संरक्षक कौन होगा? पहले दत्तक पिता और उसके बाद दत्तक माता. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हु इज द नेचुरल गार्जियंस ऑफ एन एडॉप्टेड सन हु इज ए माइनर, एडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम द एडॉप्टिव मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. संपत्ति अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अंतर विक्रय से अभिप्रेत है. राइट आंसर इज दिस. अंडर द प्रोविजन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेल मीन्स. राइट आंसर इज द थर्ड. ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अंतर्गत जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो स्थावर संपत्ति में खड़ा काश उगती फसलें घास नहीं आती है. अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 8 के अंतर्गत जारी कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र वैधगत हो जाएगा यदि अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन का प्रार्थना पत्र ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादन होने की तारीख से 6 माह के भीतर, राइट आंसर इज द सेकंड, के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है. 6 महीने तक आपको ये लगाना होता है. The certificate for recovery of possession issued under Section 8 of the Rajasthan Rent Control Act 2001 shall lapse if petition for execution thereof has not been filed before the tribunal within the from the date such certificate become executable. 6 months. Next question. प्राथमिक साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इज द सेकंड. Which of the following statement is not correct? Not correct with regard to the primary evidence. Right answer is the second. Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, photography, each is primary evidence of the contents of the rest, and even if they are all copies of a common original, they are the primary evidence of the contents of the original. Next question. निम्न में से किस मामले में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की सूचना आवश्यक है? जब प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने दस्तावेज के खो जाने से इनकार कर दिया है. इन विच फॉलोइंग केस नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज डिनाइड द लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट. राइट आंसर इज द फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार अपील किराया अधिकरण में प्रस्तुत अपील का निपटारा
प्रत्यर्थी पर अपील के नोटिस की तामील की दिनांक से 180 दिन की कालावधि के भीतर किया जाएगा। According to the provision of Rajasthan Rent Control Act 2001, an appeal filed in the appellate tribunal shall be decided within a period of 180 days from the date of service of notice of the appeal on the respondent. Right answer is the first. Next question. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर द्वितीय अपील के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक पक्षीय पारित अपील डिग्री की द्वितीय अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 धारा 100 के अधीन नहीं हो सकती। एक्स पार्टी की अपील नहीं होती है। राइट आंसर इज द सेकंड। विच रिगार्ड टू द प्रोविजन सेकंड अपील अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Second appeal under section 100 of the Code of Civil Procedure cannot be filed against the appellate decree passed ex parte डिग्री की नहीं होती है। सेकंड अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संविदा में हितवत कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए निम्न में से किस आधार पर वाद ला सकेगा तथा ऐसा विखंडन न्यायालय द्वारा न्यायोचित किया जा सकेगा जहां की संविदा वादी द्वारा शून्य करनी या पर्याप्त से हो। Any person interested in a contract may sue to have it rescinded and such rescission may be adjudged by the court on which of the following ground where the contract is voidable or terminable by the plaintiff. Right answer is the third. Next question. मुस्लिम विधि के अंतर्गत इद्दत से गुजर रही महिला से विवाह एक अनियमित विवाह अंडर मोहम्मदन लॉ। ए मैरिज विद ए वुमेन अंडरगोइंग इद्दत इज इर्रेगुलर मैरिज। राइट आंसर इज द थर्ड। परक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए संस्थित एक मामले के विचारण के दौरान किस प्रकरण पर न्यायालय चेक के लेखीवाल को परिवादी को अंतरिम प्रतिक्रिया देने का आदेश दे सकता है जहां अभियुक्त ने परिवाद में दोषी नहीं होने का अभिवचन किया है या आरोप विचित किए जाने पर। During the trial of a case instituted for the offence punishable under section 132 of Negotiation Instrument Act, at which stage court can order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant। कि कब कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकता है। तो राइट आंसर इज द थर्ड। वेयर द एक्यूज्ड प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट और अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। राइट आंसर इज द थर्ड। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्यात से अभिप्रेत है। राइट आंसर इज द फर्स्ट। अंडर द प्रोविजन राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एक्सपोर्ट मीन। Right answer is the first. To take out of those parts of the state of Rajasthan to which the Rajasthan Excise Act 1950 extends. Next question. दंडिक कार्रवाई में पूर्वतन बुरे सील की सुसंगतता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। Right answer is the third. Which of the following statement is correct? With regard to the relevancy of previous bad character in the criminal procedures, right answer is the third. In criminal proceeding, fact that the accused has a bad character is irrelevant, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. Right answer is the third. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 के उद्देश्य से जनजाति क्षेत्र अभिप्रेत है राजस्थान जो के ठीक पहले एक डेट पूछे यहाँ पर संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। राइट आंसर इज द 21 जनवरी 1972। For the purpose of section 1 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, tribal area means the territories which immediately before the
स्टेट पूछिए, बिहार included in the tribal area of Assam as referred to the paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong. Right answer is the first 21st day of January 1972. Next question. कोई सेशन न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक कि परिवार उस तारीख से टाइम लिमिट पूछा के भीतर न कर दिया जिसको उस अपराध का किया जाना अभी के। राइट आंसर इज द 6 मंथ, 6 मंथ के भीतर। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 222 मतलब 222 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता unless the complaint is made within the from the date on which the offence is alleged to have been committed. Right answer is the 6 month. 6 month के भीतर हो जाती है। किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1960 धारा 340 को धारा 1 या 2 के अंतर्गत परिवाद करने से इनकार कर दिया, क्या उपचार, उसके पास क्या रेमेडी है? राइट आंसर इज द सेकंड। वह उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1933 धारा 195 को धारा 4 के अधीन है। What remedy a person have against the order of any court other than a high court whereby the request to make a complaint under subsection 1 of the subsection 2 of the section 340 of Code of Criminal Procedure 1937 has been refused. He can file an appeal to the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of the section 195 of the Code of CRPC 1973. Right answer is the second. Next question. सीता और गीता एक सुनार की दुकान से एक जैसे हार क्रय करती है। सीता गीता के हार की चोरी उसकी अलमारी में से करती है तथा उसे अपनी अलमारी में रखती है। हार के गुम हो जाने से अनभिक एक दिन गीता सीता की अलमारी से उसका हार चोरी करने के आशय से खोलती है, अपने हार को ही सीता का हार समझते हुए ले जाती है। तो निम्न से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इज द थर्ड। गीता ने सीता के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक हटाया, इसलिए गीता ने चोरी का अपराध कारित किया है। सीता and Gita purchased same necklace from a jeweler, so Sita committed theft of the Gita's necklace from her almirah and kept in her almirah. Unaware of the missing of her necklace, one day Gita opened the almirah of Sita with the intention of the committing theft of her necklace, take away her own necklace, assuming the same to be Sita. Which of the following statement is correct? So Gita dishonestly removed the movable property from the possession of the Sita without her consent, and Gita has committed the offense of theft. गीता ने हाथ चोरी का अपराध किया। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां निम्न से किसके द्वारा वापस ली जा सकती है? उच्च न्यायालय या राज्य सरकार के? अकॉर्डिंग टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, by whom amongst the following powers conferred upon any person or officer may be withdrawn, वापस लेना, the high court or state government as the case may be, ये वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 के किसी कार्यस्थल के सामने व्यतीत महिला से अविभेद है। किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो नहीं हो, चाहे प्रकृति द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। अंडर द प्रोविजन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस प्रिवेंशन ऑफ प्रोविजन रेड्रेस एक्ट 2013 इन रिलेशन टू वर्कप्लेस एग्री वुमेन मीन्स राइट आंसर इज द फोर्थ। ए वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट हु alleged to have been subjected to an act of sexual harassment by the respondent. नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 199 उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय की समझ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्कृत किए गए वारंट केस की विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
A court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of the section 199, the Code of Criminal Procedure shall try the case in accordance with the procedure for the right answer is the second. Trial of the warrant case ensure otherwise than on the police report before the court of magistrate. Right answer is the second. नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? Right answer is the fourth. Which of the following is incorrect with regard to the license to the issue electronic signature certificate under the Information Technology Act 2000? Right answer is the fourth. A license granted under section 21 of the Information Technology Act 2000 shall be valid for a period of 1 year, which may be extended from time to time. Next question. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में प्रयुक्त लोक कृत्य कृति से अभिप्रेत है। राइट आंसर इज द थर्ड। पब्लिक फंक्शनरी एज यूज इन द डेफिनेशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 मीन्स constitutional authorities or any other functionary notified in the official gazette by the central government as the public fund. Right answer is the third. नेक्स्ट क्वेश्चन, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 80 के अनुसार जबकि लिखित में कोई ब्याज दर विनिर्दिष्ट नहीं है, तब ब्याज क्या होगा? 18% की दर से होगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट व्हेन नो रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट? 18% पर एनम, 18% की दर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 में परिभाषित किया गया, गृह अत्याचार के अपराध के गठन के लिए निम्न में से कौन सा प्रवेश के तत्व के लिए पर्याप्त है? संपत्ति के अंदर आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग का प्रवेश। For constitute the offence of house trespass as defined under the section 442 of the Indian Penal Code 1860, which of the following is sufficient to establish the elements of the entering the introduction of any part of the criminal trespass body inside the property? Right answer is the second. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 13 के अनुसार परिवीक्षा अधिकारी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इज द फोर्थ। परिवीक्षा अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो केंद्र सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया या केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। According to the section 13 of the Probation of Offenders Act 1950, which of the following statement is not correct with regard to the probation officer? Right answer is the fourth. A probation officer under the Probation Offender Act shall be a person appointed to be a probation officer by the central government or recognized as such by the central government. Right answer is the fourth. क्या एक ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर बाद लाता है जो ख ने उसे युक्तिक रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की जिसके उसको उसे क्षति हुई थी? राइट आंसर इज द फर्स्ट। ऐसा तथ्य कि विशिष्ट कार की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर ख का ध्यान आकृष्ट किया गया सुसंगत है। A sue for B negligence in providing him with a car for hire not reasonable fit for use. A was injured. Right answer is the fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular car is irrelevant. Right answer is the first. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इज द फोर्थ। विशेष लोक अभियोजक अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला अधिवक्ता बालक की मुख्य परीक्षा प्रति पुनः परीक्षा अभिलेखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा
जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक की समझ रखेगा। राइट आंसर इज दिस। Which of the following statement is correct with regard to the procedures and powers of the Special Court under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012? 12 है ये 12. Special Court cannot take cognizance of an offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of fact which constitutes such offence. Right answer is the 4. Right answer इसका 4 है या 4th है इसका राइट। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा ये सेक्शन है के अंतर अपराध के समय प्रत्येक अन्वेषण पुलिस स्टेशन के बाहर सदक अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में सूचना अभिलेखित करने के दिनांक से भीतर कंप्लीट हो जाए 2 माह। राइट आंसर इज द 3rd. Every investigation in relation to an offence under section 376 B Indian Penal Code shall be completed within the 2 months from the date on which the information was recorded by the office in charge of the police station. Right answer is the 3rd option. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इज द 3rd. कोई भी अनुज्ञप्त विक्रेता और उक्त विक्रेता की नियोजन में स्थित या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी शराब या मादक औषधि द्रव्य का विक्रय या परिधान उस इकाई की जिसका वह सैनिक है समुचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ड्यूटी पर तैनात एवं वर्धापित सैनिक को नहीं बेचेगा, परमिशन लेके बेचेगा। Under the provision of Rajasthan Excise Act 1950, which of the following statement is correct? Right answer is the 3rd. No licensed vendor and no person in the employ of the such vendor or acting on his behalf may sell or deliver any liquor or intoxicating drugs to any soldier on duty and in uniform except with the permission of the proper officer of the unit to which the soldier belongs. Right answer is the 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के अनुसार उन मामलों में जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं हो ऐसे विषय में जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए मृत्यु दंड आजीवन कारावास के दंडादेश के लागूकरण हेतु समुचित सरकार से अभिप्रेत है उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराध कारित हुआ या अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, अपराधी सजा भुगत रहा है। राइट आंसर इज द 4th. Under the provision of Indian Penal Code 1860, in case where the sentence, whether the death or not, is for an offence against any law relating to a matter or to which the executive power of the state extended for the purpose of commuting of sentence to death or imprisonment for life, appropriate government means. Right answer is the 4th. Government of state within which the offence is committed or offender is sentenced or the offender is undergoing the sentence. Right answer is the 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत जहां कहीं भी शब्द माह या शब्द वर्ष का प्रयोग हुआ वहां यह समझा जाए कि मास या वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिया जाएगा। एज पर प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता 2023 where the word month or birth years is used is to be understood that month or year is to be reckoned according to the Gregorian calendar. मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध की प्रोविजन से न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण। राइट आंसर इज द 3rd. न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय की समझ ना भी हो। For the purpose of offence of giving false evidence, an investigation directed by a court of justice according to the law and conducted under the authority of court of justice. Right answer is the 3rd. Is a stage of judicial proceeding. It respect of the fact whether that investigation may or may not be taken place before a court of justice. Right answer is the 3rd. Next question. F 50,000 रुपये पैसे उधार लेता है, बार बार याद दिलाने के बावजूद
वह उसे वापस नहीं करता है। ए अपने नौकर सह को बै की हत्या उस समय करने के लिए उकसाता है जब वह धन की मांग करने आए। अगले दिन वह धन की मांग करने आता है और ए और बै के मध्य गर्मा गर्मी होती है। हालांकि ए कुछ नहीं कहता, परंतु ऐसे उकसावे के अंतर्गत सह एक कुल्हाड़ी का वार बै के सिर पर करता है। परिणाम स्वरूप बै मौके पर ही मर जाता है। ए तथा सह ने क्या अपराध किया? ए तथा सह दोनों ने बै की हत्या के दोषी। राइट आंसर इज द सेकंड। A borrowed rupees 50,000 from B. Despite repeated reminders, he was not repaying the same. A instigates C, his servant, to murder B. When he comes to the demand his money, next day B came to the make a demand of money. Hot talks were exchanged between A and B. However, A did not do anything, but under such instigations she gave an axe blow on the head of B. Resultantly, B died at the spot. What offense A and C has committed? A and B both are guilty of the murder of B. दोनों ने B का मर्डर किया। राइट आंसर इज द सेकंड। सेकंड है राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में विश्वास करने का कारण से अभिप्रेत है। कोई व्यक्ति किसी बात की विश्वास रखने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, रीजंस टू बिलीव मीन्स ए पर्सन इज सेड। राइट आंसर इज द थर्ड। A person is said to have reasons to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing, but not otherwise. Right answer is the third. Next question. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार विवादक तथ्य से अवैध है, वह इसके अंतर्गत आता है। राइट आंसर इज द सेकंड। According to the provision of Indian Evidence Act 1872, fact and issue mean and includes any fact from which either by itself or in connection with the other fact, the existence, not existence, nature, action, any right, liability, disability are stated, denied in the any suit proceeding necessary follow. Right answer is the second. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98-99 के अंतर्गत समाचार पत्र और पुस्तक से वे ही अर्थ जो प्रेस और पुस्तक राष्ट्रीय अधिनियम 1867 में है। Under the section 98-99 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, newspaper and books have the same meaning as in the Press and Registration of Book Act 1867. Right answer is the first. Next question. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान से एक पागल व्यक्ति साक्ष्य देने में असक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उसमें कि उसको किए गए प्रश्नों को समझने या उसकी युक्ति उत्तर देने से निवारित ना हो। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1860, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them. Right answer is the third. Next question. निम्न में से भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के अंदर कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा का दंड निर्धारित नहीं है? नहीं, नेगेटिव में पूछा। राइट आंसर इज द सेक्शन 354, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन पनिशमेंट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। राइट आंसर इज द सेक्शन 354। 354 में कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट नहीं के बाकी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो अपराधी, राइट आंसर इज द थर्ड, कि उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया है, कम वाले दंड से दंडित किया जाएगा। Under the provision of Indian Penal Code 1860, and all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of the
these offense he is guilty, the offender. Right answer is the third. Shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. Right answer is the third. Next question. किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 21 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे अपराध के छोड़े जाने की संभावना का दंड नहीं दिया जाएगा बिना मृत्युदंड आजीवन कारावास. राइट आंसर इज द फर्स्ट. According to Section 21 of Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, and no child in conflict with law shall be sentenced to without the possibility of release for any such offence, either under the provision of the Act or under the provision of Indian Penal Code or any other lawful time in court, death or life imprisonment. Death नहीं दे सकते, life imprisonment नहीं दे सकते without possibility of release. नेक्स्ट क्वेश्चन. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन उस न्यायालय में अभिभाषक सौदेबाजी का आवेदन दाखिल कर सकता है जिसमें ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है? आवेदन करता है प्ली बार्गेनिंग के लिए. अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265 ऑफ बी ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 हु amongst the following may file an application for plea bargaining in the court in which such offence is pending for the trial. application active लगाता है plea bargaining के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किशोर से अभिप्रेत है 18 वर्ष से कम आयु का बालक. राइट आंसर इज द फोर्थ. अंडर द प्रोविजन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000 जुवेनाइल मीन a child below the age of 18 years. Right answer is the fourth. द्वितीय पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में महिलाओं का अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन के लिए क्या शास्ति प्रावधानित की गई है? राइट आंसर इज द फोर्थ. कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम न हो किंतु जो 5 साल तक हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा. राइट आंसर इज द फोर्थ. इन द इवेंट ऑफ ए सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन व्हाट इज द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986. राइट आंसर इज द फोर्थ. इम्पीचमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years and also with a fine not less than 10,000 rupees but which may extend it to the 1 lakh rupees. Right answer is the fourth. Next question. कोई भी मजिस्ट्रेट राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के बिना तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियोजन उस तारीख के पश्चात के भीतर संस्थित नहीं किया गया जिसके कि अपराध का किया गया. तो राइट आंसर इज द फर्स्ट 1 साल. Under the provision of Rajasthan Excise Act 19, except with the special sanction of the state government, no magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this act unless the proceedings instituted within the offence is alleged to have been committed after the date on the which 1 year. Right answer is the 1 year. और fourth option is the correct. ये तो थे आपके लॉ के. उसके बाद हिंदी के कौन सा शब्द शुद्ध है? उर्दू. छटाक चून चौबारे रसोई लोकोक्ति का उपयुक्त अव्यय झूठा दिखावा और शान. नेक्स्ट क्वेश्चन. साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है जो काम तुम्हें दिए गया उसे देखो. नेगेटिव नहीं है. निम्न में से किस विकल्प में ऊन उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ऊन 29 में ऊन उपसर्ग प्रयोग किया गया. निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर इज द फोर्थ. प्राण और दर्शन. पत्ते सूख रहे इसलिए वे पीले दिखाई देते. उपरोक्त वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य. 76 का 4. निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है?
खेद और चौंच शुद्ध वाक्य नहीं है। अपना आचरण और सभ्यता को बचाने का प्रयत्न करें। किस विकल्प में विराम चिन्ह उपयुक्त प्रयुक्त हुए? सही विराम चिन्ह लगाए गए। हिंदुस्तान की राजधानी बता, क्वेश्चन मार्क। रामचंद्र जी की कहानी लिखो, पूर्ण विराम। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो कथन की पूर्णता पर प्रयुक्त चिन्ह होगा विस्मयादि बोधक। राइट आंसर इज द फर्स्ट। ब्लूम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प बेमेल है? गौरव और गरिमा, ये बेमेल, बाकी ये मेल के हैं। किस मुहावरे का अभिप्राय त्रुटिपूर्ण है? नाम निकल जाना, नामकरण संस्कार करना, त्रुटिपूर्ण है इसका। दाम चुकाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है मूल्य देना। निम्न से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? समुद्रधर उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रोमी। न 3 में न 13 में लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है कोई संबंध नहीं रखना। 85 ये आपके हिंदी के हुए। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। I suppose that when I come back in the 10 years time, all these old house be pulled down. Will have been. Right answer is the second. Choose appropriate antonym for quotidian. Right answer is the extraordinary. Second. Next. Fill in the blank with the correct option. इसमें correct option. Right answer is the first. 89. Identify the voice that is used the following sentence. Right answer is the active voice. Next question. Fill in the blank with the correct determination. Each applicant has 7 choices. Next. Fill in the blank with the correct idiom and phrase. Please look up this word in a dictionary. Right answer is the second. Next question. Fill in the blank with the correct option. Right answer is the gave. Next question. Choose appropriate conjunction for the following sentence. Sarah completed her report. Right answer is the third. Even she had to stay late to get it done. Next question. 94. Choose the correct meaning of the underlined idiom. To do, इसका leave no stone unturned, इसकी to do once back. Choose appropriate determination for the following sentence. She showed me some beautiful pictures from her vacation. Next question. Choose the correct meaning of the underlined idioms. Right answer is the first. Which of the is not a synonyms of vehicles? Right answer is the dispute. Change the voice of the sentences. Someone sent her a check for €1,000. Right answer is the second. She was sent a check for the €1,000. Right answer is the second. Fill in the blank with the correct article. राइट आंसर इज द ए। अभी हम मेंस के बैच की भी डिक्लेरेशंस करेंगे, बने रहिएगा थोड़ी देर और। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। चिल्ड्रंस आर मेकिंग ए नॉइज। राइट आंसर इज द ए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। राइट आंसर इज द थर्ड। तो ये हमारी तरफ से बेस्ट आंसर थे, लेकिन सही आंसर हाई कोर्ट के ही माने जाएंगे ऑफिशियल की आने के बाद। हाँ, आप अपने आंसर टैली कीजिएगा और देखिए कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये अभी अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। बाकी जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सिंगल लॉ क्लासेज में 1 अगस्त से मेंस का बैच है, 1 अगस्त से, जिसमें हम जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और आपके ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश
और क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं मेंस में, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो जो भी आप हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिशियल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।